ओशो ने हमें परिवर्तन, प्रेम और जीवन के गहरे आयामों की खोज पर जोर दिया। आइए उनकी कुछ अंतर्दृष्टियों पर गौर करें। 1. सेक्स और परिवर्तन। ओशो का मानना था कि सेक्स ऊर्जा कच्ची और शक्तिशाली है। इसे दबाने के बजाय उन्होंने इसके परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। यौन ऊर्जा चेतना की उच्च अवस्थाओं की ओर एक कदम हो सकती है। जब आप यौन संभोग के चरम पर पहुंचते हैं तो उसके बाद आने वाली शांति के प्रति जागरूक हो जाएं। यह मौन ही असली चीज है, सामान्य अस्तित्व से परे एक झलक। अपने सेक्स को प्यार में बदलें और फिर प्यार को प्रार्थना में बदलें। ऐसा करके आप केवल शारीरिक सुख से आगे बढ़ते हैं और कुछ गहरी चीजों को छूते हैं। ओशो ने सेक्स को अस्वीकार नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने इसे एक ऐसे स्थान के रूप में उपयोग करने की वकालत की जहां परे उतर सकें। सेक्स ऊर्जाओं का नृत्य, आत्माओं का मिलन और जीवन के रहस्यों की ओर एक कदम बन जाता है। 2. पैसा और उससे परे। ओशो ने पैसे के व्यावहारिक पहलुओं को स्वीकार किया। वित्तीय संसाधन होने से ध्यान और आत्मखोज के लिए अधिक अनुकूल वातावरण मिलता है। पैसे का कलात्मक उपयोग करें। एक ऐसा स्थान बनाएं जहां परे की चीजें प्रकट हो सकें। एक छोटा मंदिर बनाएं, एक बगीचा बनाएं या पहाड़ों में छुट्टियां मनाएं। पैसा आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आसान बना सकता है। अकेले पैसा आपको परम खजाना नहीं दे सकता, लेकिन यह आपको इसके आगमन के लिए जमीन तैयार करने में मदद कर सकता है। न तो सेक्स और न ही पैसा सीधे आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है, लेकिन दोनों का उपयोग आंतरिक विकास के लिए सही परिस्थितियां बनाने के लिए कुशलता से किया जा सकता है। 3. अहंकार, सेक्स और ध्यान। ओशो ने इस बात पर जोर दिया कि ध्यान ही कुंजी है। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे उतना ही कम सेक्स आपकी चेतना पर हावी होगा। सेक्स से ध्यान बनाएं। सेक्स को एक मंदिर, ध्यान की वस्तु के रूप में मानें। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है, सेक्स अपनी अपील खो देता है। ऊर्जा को एक नया स्रोत मिलेगा, सहज रूप से, सचेत प्रयास के बिना। यौन ऊर्जा ध्यान की ओर प्रवाहित होगी, दिव्य द्वार खुलता है। अहंकार बनाम सेक्स। जबकि अहंकार सतही है, सेक्स गहराई से निहित है। सेक्स को रूपांतरित करें, उससे परे जाएं और उसे स्वाभाविक रूप से समाप्त होने दें। संक्षेप में, ओशो की शिक्षाएं हमें सेक्स, धन और शक्ति की सतह से परे जाने के लिए आमंत्रित करती हैं। अपनी ऊर्जाओं को रूपांतरित करके और बाहरी संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करके हम अपने भीतर अनंत के द्वार खोल सकते हैं।